हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट है बेटा ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर आपकी 23। ये है आपकी कक्षा 7 की सामाजिक विज्ञान इतिहास की वर्कशीट है बेटा। विद्यार्थी को अपना नाम, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिख और ये वर्कशीट बेटा आपकी 18 दिसंबर 2020 की है। आज का हमारा टॉपिक है मुगल साम्राज्य। विद्यालय पिकनिक के दौरान मुझे हुमायूं के मकबरे जाने का मौका मिला। आइए आज हम जो है मुगल शासक हुमायूं के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे बेटा? हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। उसका शासन क्या था बेटा? वो 1530 से 1540 ईस्वी तक उनका शासनकाल रहा। फिर बीच में उन्होंने जो है शासनकाल पर किसी और का अधिकार हो गया और फिर वो 1555 से 1556 तक उत्तराधिकारी रहे। क्रियाकलाप दिया गया है बेटा। इससे पहले पता लगाइए हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया। तो किसने करवाया बेटा? हमीदा बानो। हुमायूं के मरने पर जो है हमीदा बानो, उनकी बेगम थी बेटा हमीदा 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 बानो। हमीदा बानो ने जो है उनके मकबरे का निर्माण करवाया। आगे देखिए बेटा क्या है हुमायूं के बारे में। बेटा हुमायूं के बारे में हम पढ़ेंगे। मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। ज्येष्ठाधिकार क्या होता है बेटा? जिसमें ज्येष्ठ पुत्र को उत्तराधिकारी बनाया जाता था, लेकिन जो है मुगल इसमें विश्वास नहीं रखते थे। इसके विपरीत उत्तराधिकारी में वे सहदायात क्या किसमें विश्वास रखते थे बेटा? सहदायाद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। प्रत्येक भाई को एक एक प्रांत मिला। यानी कि क्या होता था बेटा? सहदायाद में जो है सभी भाइयों को समान अधिकार मिलता था। आगे देखिए क्या दिया गया है। अपने भाई मिर्जा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया था। आगे क्या दिया गया है। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया, 1539 में चौसा में और 1540 में कन्नौज में। किसने हराया बेटा? हुमायूं को शेर खान ने हराया। इन पराजयों ने उसे ईरान की ओर भागने को बाध्य कर दिया। आगे दिया गया है ईरान में हुमायूं ने सफाविद शाह की मदद ली और उसने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया। देखिए हमने ऊपर पढ़ा था कि जो है उन्होंने 1555 में जो है दोबारा शासन संभाला था और जो है परंतु उससे अगले ही वर्ष इस इमारत में एक दुर्घटना में उसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। आगे देखिए क्या दिया गया है बेटा। अफगान शासक क्या दिया गया है? अफगान शासक शेरशाह सूरी। अफगान शासक शेरशाह सूरी जो है शेरशाह सूरी का मूल नाम जो है फरीद था। उसके पिता जौनपुर के एक छोटे से जागीरदार थे। उनके संरक्षण ने उसे एक शेर को मारने पर शेर खान का नाम दिया। शेरशाह ने साम्राज्य में विस्तार एवं वाणिज्य को बढ़ावा देने तथा संचार व्यवस्था को सुधारने पर बहुत ध्यान दिया। सोनार गांव जाने वाली उस पुरानी शाही सड़क की शेरशाह ने मरम्मत कराई थी, जिससे जो है काफी समय तक ग्रांड ट्रंक रोड यानी कि बेटा जीटी रोड, जो कि आपने सुना भी होगा, रोड कहा जाता है। शेरशाह ने कुल 1700 सराय बनवाई। और क्या किया बेटा? 1545 में कालिंजर के किले की घेराबंदी के दौरान दुर्घटनावश एक तोप के फटने के कारण शेरशाह की मृत्यु हो गई। आगे दिए गए बेटा सत्य व असत्य बताइए। तो सबसे पहले क्या दिया गया है? सत्य। चौसा के युद्ध में हुमायूं ने शेरशाह सूरी को हराया। क्या ये सत्य है? नहीं, ये क्या है बेटा? असत्य है। क्या है ये? असत्य। आगे है कालिंजर के किले की घेराबंदी के दौरान हुमायूं की मृत्यु हुई। नहीं, उसकी जो है किसी दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। तो ये क्या है बेटा? असत्य है। क्या है ये? असत्य है। आगे है हुमायूं के पिता का नाम बाबर था। तो ये क्या है बेटा? ये सत्य है। क्या है ये? सत्य है। आगे देखिए बेटा क्या दिया गया है। क्रियाकलाप दिया गया है। उत्तराधिकार के चयन के लिए किस परंपरा का प्रयोग करते थे? आज भी राजनीति में उत्तराधिकार के चयन के लिए किस परंपरा का पालन किया जाता है? तो देखिए बेटा इसका उत्तर हम यहाँ से लिखेंगे। जो है किस परंपरा का प्रयोग करते थे? वो सहदायात। किस परंपरा का प्रयोग करते थे? सहदायात का प्रयोग करते थे। और आगे है जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। यहाँ तक हम लिखेंगे बेटा हमारे इस क्रियाकलाप का आंसर। तो यहाँ पर होती बेटा आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।